प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने विदेश दौरे से बीचों बीच लौट आए तो उस समय ही यह समझ में आ रहा था कि यह हमला जो है उसका माकूल जवाब हिंदुस्तान को देना है। उस हमले को लेकर न केवल एक आम इंसान में गुस्सा है, बल्कि जो हुक्मरान हैं, जो सत्ता संभाले हुए हैं, उन्हें भी यह जिम्मेदारी का एहसास है। प्रधानमंत्री के तेवर को देखकर इतना आप समझ सकते हैं कि देश के दुश्मन बचेंगे नहीं। सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के 18 घंटे के भीतर बुधवार सुबह करीब 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट, सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर प्रधानमंत्री जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनकी गाड़ी तैयार होती है। प्रधानमंत्री मोदी विमान से उतरे और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से कुछ कहते हैं। आगे चलते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की तरफ इशारा किया और फिर प्रधानमंत्री गाड़ी में न बैठकर एयरपोर्ट पर ही बैठक के लिए चल देते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एयरपोर्ट पर की गई बैठक की तस्वीर है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री बैठे दिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब का दौरा बीच में रोक कर आने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को हिंदुस्तान के लोग खबरदार करते दिखने लगे। लिखा जाने लगा, हमारे प्रधानमंत्री देश लौट आए हैं, पाकिस्तान तेरा समय शुरू होता है अब। जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज देश 6 साल पहले देख चुका है, जब भारत ने पाकिस्तान को 26 फरवरी 2019 को सबक सिखाया था। तब पुलवामा हमले का पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करके बदला लिया गया था। 1971 की जंग के बाद पहली बार 2019 में भारत ने घुसकर वार किया था। सवाल ये कि 6 साल बाद पहलगाम में धर्म पूछकर हुए नरसंहार के लिए पाकिस्तान को कौन सी कीमत चुकानी होगी। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री किस तरह से पाकिस्तान को उसके फैलाए आतंक का जवाब देने की सोच रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ दिख रहा है। वो भले ही सऊदी अरब में थे, लेकिन उनका दिल हमले की खबर आने के बाद से लगातार भारत में लगा हुआ था। हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब से ही सीधे गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की। उन्हें तुरंत जम्मू कश्मीर भेजा। अमित शाह ने रात में ही श्रीनगर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। आतंकी हमले के 24 घंटे के भीतर पहलगाम के बैसरन घाटी में सीधे अपना हेलीकॉप्टर उतारकर गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि घाटी में आतंक का जो नाग फिर से फन उठा रहा है, उसे कुचला जाएगा। सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं।
भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। डल झील में उठती लहरें मानो उस वक्त का एहसास कराने लगी जिसकी हलचल आतंकवाद फैलाने वालों के गढ़ में जल्द नजर आ सकती है। कहा जा रहा है कि कश्मीर अब की अपनी धरती पर आए मेहमान सैलानियों के खून से लाल होने के बाद चाहता है कि आतंक को आंधी की तरह खत्म कर दिया जाए। उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके भारत पाकिस्तान को आतंक की कीमत का पाठ पढ़ा चुका है। इसीलिए पुलवामा के बाद पाकिस्तान ने भारत में किसी बड़े हमले की जुर्रत नहीं की। लेकिन 6 साल बाद पाकिस्तान की तरफ से हुए इस हमले ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से भी बड़े एक्शन के लिए भारत के हाथ खोल दिए हैं। पाकिस्तान पर क्या वैसा हमला होगा कि पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगी? इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने यहां की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं जो आपको हम बता देते हैं। एलजी की तरफ से कहा गया है कि आतंक की मदद करने वालों को खत्म करेंगे, पर्यटकों की हत्या का बदला लेंगे। एलजी ने डीजीपी और मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। खासकर जिस बात पर जोर है वो है जो आतंकवादियों को आतंक को मदद पहुंचाते हैं उनकी बात। और अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, बड़ी संख्या में हिरासत में भी लिया गया है लोगों को। एलजी की तरफ से इस मंशा को, सरकार की इस मंशा को स्पष्ट भी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ओवरग्राउंड वर्कर उन पर नजर है, क्योंकि देखिए ये बात एकदम क्लियर ही हो गई थी। कल ही आज तक को सूत्रों ने बताया था कि जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें बड़ी संख्या में एफटी फॉरेन टेररिस्ट यानी पाकिस्तान के मूल के जो आतंकी हैं वो शामिल थे। ये बात न सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस को और तमाम अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों को पता लग गई थी। आज एलजी ने ऑर्डर दिया और उसके बाद ओवरग्राउंड वर्कर पर नकेल कसने के लिए 1500 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है श्वेता। लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि जिन आतंकियों ने हमला किया था उनकी आइडेंटिटी, उनके नाम क्या है वो अभी तक पुख्ता नहीं कर पाई है एजेंसी। ये मैं आपको बता दूं। ये जरूर है कि वो फॉरेन टेररिस्ट है, पाकिस्तान मूल के हैं, लेकिन सुबह से अलग अलग जो खासतौर से साउथ कश्मीर की बात कर ली जाए 11 ऐसे टेररिस्ट हैं जो वांटेड है, पाक ट्रेंड है, उनके डिटेल्स को भी खंगाला गया। तो अभी जिन्होंने अटैक किया था उनकी नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है, नाम को लेकर अभी तक पुख्ता नहीं है। वो दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी इम्पोर्टेंट बता दूं, देखिए राजनाथ सिंह का जो बयान आपने सुना होगा उसमें जो आखिरी में उन्होंने कहा कि जो पर्दे के पीछे के लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो इंटेल एजेंसीज के सोर्सेज ये कहते हैं कि खासतौर से पीओके में वो हैंडलर, वो लोग लश्कर के या फिर जैश के वो हैंडलर जो ट्रेंड करके मिलिटेंट्स को यहाँ जम्मू कश्मीर में भेजते हैं, उन पर भी तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी निगाहें रहेंगी आने वाले दिनों में।